ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मदरसा बोर्ड ख़त्म किया है तो उसे किसी डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं दिया है। उसने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में जो है तमाम मदरसों को दे दिया है। अरे आपको क्या ज़रूरत है, यहाँ से मदरसा बोर्ड था उत्तराखंड का, आपने उसको एबॉलिश कर दिया। अब मैं तो पूछना चाहूँगा, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष रहे मुफ्ती समून काशमी साहब, क्या हो गया? तो सब बेरोजगार हो गए, सब ऐसे ही। कि मैं मदरसे के स्टूडेंट के हाथ में एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। अगर ये ख्वाब प्रधानमंत्री का पूरा हो रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के यहाँ से मदरसों में, उनको रिलीजियस स्कॉलर बनना है भाई, उनका मोटिव क्लियर है बिल्कुल, उनको आप रिलीजियस स्कॉलर बनने दीजिए ना, रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? ये है मसला। अब इसके ऊपर लोग सियासत करेंगे कि मदरसा बोर्ड ख़त्म हो गया, तो उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में आया है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही बना है, किसी और के लिए नहीं बना है, वो मुसलमानों के लिए ही बना हुआ है। नहीं, मुझे लगता है इसको चैलेंज करना चाहिए, इसको हाईएस्ट बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशन के हाईएस्ट बॉडी में चैलेंज करना चाहिए, कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। ये सरकार जो है इन्होंने गलत फैसला लिया है, और अगर आपको एड नहीं देना है मदरसों को तो आप मत दीजिए ना, लेकिन यहाँ से जो उनकी फ्रीडम है यहाँ से रिलीजियस टीचिंग की प्रीचिंग करने का, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार का फैसला है, उसने क्यों किया ये कारण तो उत्तराखंड सरकार ही बताएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मदरसा बोर्ड ख़त्म किया है तो उसे किसी डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं दिया है। उसने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में जो है तमाम मदरसों को दे दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री बहुत ज़माने से एक बात कह रहे हैं और उनका ये डायलॉग बहुत वायरल भी हुआ कि मैं मदरसे के स्टूडेंट के हाथ में एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। अगर ये ख्वाब प्रधानमंत्री का पूरा हो रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमारा जितने मदरसों के जो तालिब इल्म हैं, जो आलिम हैं, फाजिल हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, वो डॉक्टर बन के भी निकलेंगे, वकील बन के भी निकलेंगे, IAS IPS भी बन के निकलेंगे। इससे अच्छी क्या बात होगी कि वो मुफ्ती भी होंगे और हवाई जहाज़ भी उड़ा रहे होंगे। इससे अच्छी क्या बात होगी? अगर प्रधानमंत्री का ये ख्वाब पूरा हो रहा है और मदरसा, अब इसके ऊपर लोग सियासत करेंगे कि मदरसा बोर्ड ख़त्म हो गया, तो उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में आया है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही बना है, किसी और के लिए नहीं बना है, वो मुसलमानों के लिए ही बना हुआ है। स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंडर में वो चला गया है और अब सारे काम जो हैं अच्छे तरीके से होंगे और मदरसे मैं समझता हूँ कि और विकसित होंगे और वहाँ के तालिब इल्म और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और दीन के साथ दुनियावी तालीम भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक हथकंडा हमेशा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ अपनाती रही है, और ये भी उन्हीं हथकंडों में से एक है। भाई, भारत का संविधान आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 30 आप उठा करके देखिए कि भारत का संविधान जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और अपनी जो शिक्षण संस्थाएं, माइनॉरिटीज़ के इदारे हैं, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो दूसरे शिक्षण संस्थाओं, उसको इस्टेब्लिश करने की इजाज़त देता है। आप कैसे उसको एबॉलिश कर सकते हैं? और जो मदरसे स्टेट एडेड नहीं हैं उस पर भी आप ये कानून लेके करके आएंगे? क्यों जबरन आपको सारी चीज़ें यहाँ से उसमें लेकर के आना है? भाई, मदरसों का काम अलग है, हमारे यहाँ कुरान पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम है और दीन को सिखाना है, आलिम बनाना है। हर एक रिलीजन जो है अपने अपने रिलीजियस स्कॉलर बनाते हैं, उसकी ट्रेनिंग की जाती है। ये मदरसों का काम रिलीजियस स्कॉलर्स को यहाँ से ट्रेन करना है, और मुस्लिम आबादी का सिर्फ महज 2% हिस्सा जो है वो मदरसों में पढ़ाई करता है। 98% तो यहाँ से स्कूलों में पढ़ता है। आप स्कूलों का बहाना लेके आ रहे हैं। कितने यहाँ से आपके यहाँ सरकारी स्कूलों की हालत क्या है उत्तराखंड में, आप जाकर देखिए। वो धामी सरकार जो है वो पेपर लीक रुकवा नहीं सक रही। पिछले 5 सालों में कितने पेपर लीक हो गए? यूके SSC का जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का पेपर लीक हुआ, 37 लाख एस्पिरेंट्स उससे प्रभावित हुए। तो जब बीजेपी जब गिरने लगती है पेपर लीक के वजह से और अपने अपने यहाँ से विकास कार्य नहीं करा सके, तो वो मुसलमानों के ऊपर हथकंडा अपनाती है ताकि ध्यान भटकाया जा सके, और ये भी उन्हीं में से शामिल है। मैं ये समझता हूँ कि भाई, सरकार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, और ये आर्टिकल के जो है यहाँ संविधान का आर्टिकल 33 में भी यहाँ से ये लिखा हुआ है।
आप उसके सेक्शन 3 में उठा करके देखिए कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसको प्रिजर्व करने के लिए बताया गया, लेकिन सरकार यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रही है। अरे आपको क्या जरूरत है, यहाँ से मदरसा बोर्ड था उत्तराखंड का, आपने उसको एबॉलिश कर दिया। अब मैं तो पूछना चाहूंगा, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष रहे मुफ्ती समून काशमी साहब, क्या हो गया? तो सब बेरोजगार हो गए, सब ऐसे ही खामखा आप यहाँ से तारीफ करते रहते थे मुख्यमंत्री कि ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, अब उसको पूरा बोर्ड को ही एबॉलिश कर दिया। अब अगर यहाँ से उत्तराखंड की सरकार कहे कि हम मदरसों में संस्कृत पढ़ाना चाहेंगे, मदरसों में भी वंदे मातरम गाओ, मदरसों में भी यहाँ से आप अपनी ये पढ़ाना चाहो, तो फिर क्या ये यहाँ से उनको बाध्य कर रहे हैं? आप क्यों पढ़ाना चाहेंगे आप मदरसों में? क्या यहाँ से किसी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में यहाँ से कुरान पढ़ाया जा सकता है या हदीस पढ़ाई जा सकती है? तो ये आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है, प्रैक्टिस करना, प्रीच करना, फेथ को प्रीच करना, ये संविधान इसकी इजाजत देता है। तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संविधान को भूल बैठे हैं, जो ओथ उन्होंने लिया है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से कि अब जो है मदरसे में मैथ और साइंस पढ़ा जाएगा, अब स्कूल मैथ और साइंस, अरे बीजेपी वाले पढ़े लिखे कितने हैं ये तो बताइए ना, कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? खुद जाहिल बने बैठे। मैथ और साइंस, अरे मैथ और साइंस पढ़ रहा है 98% स्टूडेंट्स जो है ना मुसलमानों के, वो पढ़ रहे हैं यहाँ से स्कूलों में, कॉलेजेस में मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं। वो जो मैथ और साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नीट का तो लीक पेपर हो जा रहा है, वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आप उसमें पढ़ें। अरे 2% सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के यहाँ से मदरसों में, उनको रिलीजियस स्कॉलर बनना है भाई, उनका मोटिव क्लियर है बिल्कुल, उनको आप रिलीजियस स्कॉलर बनने दीजिए ना, रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? ये है मसला। तो क्या मानते हैं उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से फैसला लिया? नहीं, मुझे लगता है इसको चैलेंज करना चाहिए, इसको हाईएस्ट बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशन के हाईएस्ट बॉडी में चैलेंज करना चाहिए, कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। ये सरकार जो है इन्होंने गलत फैसला लिया है, और अगर आपको एड नहीं देना है मदरसों को तो आप मत दीजिए ना, लेकिन यहाँ से जो उनकी फ्रीडम है यहाँ से रिलीजियस टीचिंग की प्रीचिंग करने का, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अब जो इन्होंने एजुकेशन बोर्ड बनाया है, उस एजुकेशन बोर्ड ने अगर यहाँ से कोई अपनी यहाँ से मनमानी उसमें नाफिज की कि आप ये पढ़ाइए ये पढ़ाइए ये पढ़ाइए, तो कैसे एक चीज हो सकती है जिंदगी में? फोकस होता है ना कुछ, आइदर यू बिकम ए रिलीजियस स्कॉलर, आइदर यू बिकम ए टीचर, आइदर यू बिकम ए इंजीनियर और डॉक्टर। क्या यहाँ से मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ से कुरान और हदीस पढ़ाई जा सकती है? क्योंकि उनका फोकस है वो एक स्किल देना, एक ट्रेनिंग देना। उसी तरह मदरसों का जो है एक रिलीजियस स्कॉलर बनाना, हर एक धर्म के लिए, हिंदुओं में भी कितने सारे वेद के ज्ञाता होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गीता के पढ़ाने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, संस्कृत के स्कॉलर होते हैं। उसी तरह मुसलमानों में यहाँ से इस्लाम धर्म में कुरान के स्कॉलर, हदीस के स्कॉलर, उसकी एक स्पेशलाइज्ड टीचिंग होती है, वही 14 साल लग जाते हैं पढ़ने में। आप क्या समझते हैं मदरसों की टीचिंग का जो सिलेबस होता है, जो उसका निसाब होता है, आप उठा के देखिए, इतना हेक्टिक होता है कि बच्चे उससे ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आप उस पर क्या क्या और बोझ देना चाहते हैं? That absolutely it's a disaster decision.